यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल प्रगट चैतन्य परमात्मा हूँ। राख की दीवार के आवरण में भी या फिर राग के विकल्प के आवरण में भी जो ढकता नहीं, ऐसा त्रिकाल प्रगट चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं प्रगट हूँ, मैं सदैव व्यक्त हूँ, पर्याय से व्यक्त हो रहा हूँ, फिर भी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप जो एक समय की पर्याय में व्यक्त होकर उत्पन्न होकर मिट नहीं जाता, ऐसा ध्रुव चैतन्य स्वरूप मैं हूँ। अनंत परमाणुओं के मिलने और बिखरने से जिस ध्रुव सत्ता में अनंत गुणों का मिलना नहीं और अनंत गुणों का बिखरना नहीं, ऐसी ध्रुव अखंड चैतन्य सत्ता कि जिस चैतन्य सत्ता में, जिस न्यायक देव में अनंत गुण कभी मिले नहीं, अनंत गुण कभी बिखरते नहीं, एक एक गुण में ऐसा अनंत सामर्थ्य, एक एक गुण अनंत शक्तिशाली कि एक एक गुण में से अनंतानंत पर्याय का जन्म हो, अनंतानंत पर्याय का व्यय हो, फिर भी गुण की सत्ता सदा टिक कर रहे। ऐसा एक गुण नहीं,
ऐसे अनंत गुण, उन अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा जो सत्ता मात्र द्रव्य, यह ज्ञायक देव ही मैं हूं। पर्याय में, एक समय की पर्याय में जो राग और द्वेष के विकल्प उत्पन्न हो, मगर राग और द्वेष के विकल्प जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होने से राग और द्वेष स्वयं ज्ञानमयी न हो और ज्ञान की निर्मल अवस्था राग द्वेषमयी न हो, ऐसा दोनों का, ज्ञान का और परज्ञेय का स्वतंत्र स्वरूप है। ज्ञानी को सदा यह जागृति है कि यहाँ ज्ञान का निरंतर जानना जानना निर्विकल्प प्रवाह चल रहा है। भले ही प्रति समय ज्ञान की पर्याय में नया 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 जानना होता हो, फिर भी ज्ञानी का जोर ज्ञान की पर्याय के विशेषों पर नहीं, ज्ञान की पर्याय के विशेषों पर दृष्टि जाने से पर्याय में विकल्प उत्पन्न होते हैं। जब विशेष से दृष्टि हटे और सामान्य पर दृष्टि जाए तो पर्याय में जो विशेष विशेष विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों से भी छुटकारा होता है, क्योंकि दृष्टि सामान्य ज्ञान मात्र पर दृष्टि गई कि विकल्प टिका नहीं। इसलिए राग करना और राग को छोड़ना ज्ञानी का पुरुषार्थ यह है ही नहीं। राग को करना ये पुरुषार्थ की कमजोरी नहीं, राग को छोड़ना ये पुरुषार्थ नहीं। गहराई से ये स्वरूप देखे कि पर को करने में और पर को छोड़ने में मेरा कहीं पर भी कर्तृत्व नहीं। ये जो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में ढले, यह पुरुषार्थ है, और ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में न ढलकर जगत के विषयों में भटके, जगत को जाने अर्थात जगत को ही जाने और स्वरूप को भूले। ये अनादिकाल से ऐसा हुआ कि एक परद्रव्य और प्रभाव ही ज्ञान में जाने। पर की रुचि के कारण, परज्ञेय की रुचि के कारण। परज्ञेय है इसलिए परज्ञेय को जानता है, ऐसा नहीं। परज्ञेय की रुचि होने से परज्ञेय को जानता है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। अनादि काल से चैतन्य परमात्मा की सत्ता तो है ना भगवान। चैतन्य परमात्मा सत्ता स्वरूप होने पर भी सत्ता मात्र से वह जानने में नहीं आया, सत्ता मात्र से वह दृष्टि में नहीं आया, क्योंकि राग की रुचि होने से राग दृष्टि में आया, विकार दृष्टि में आया, देह दृष्टि में आया। जब चैतन्य तत्व की रुचि जगे तब भले ही देह रहे, देह ऐसे ही रहता है हो भगवान। जैसे अनादि काल से मिथ्यात्व की भूमिका में भगवान आत्मा तो था न, भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य परमात्मा स्वरूप तो था न, फिर भी वो दृष्टि में नहीं आया। ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये देह के परमाणु की सत्ता तो रहती है, जैसे मिथ्यात्व की भूमिका में शुद्ध चैतन्य की सत्ता है मगर दृष्टि में नहीं आया। ऐसे ही अनुभूति होते ही देह के परमाणुओं की राग के विकल्प की सत्ता तो है, मगर सत्ता होने पर भी वह सत्ता दृष्टि में नहीं आती, क्योंकि रुचि ज्ञायक देव की है। इसलिए वस्तु का होना, ये होना सुख दुख का कारण नहीं है भगवान।
वस्तु का होना सुख दुख का कारण नहीं, वरना त्रिकाली ध्रुव सत्ता स्वरूप है न। जब वहां दृष्टि जाए तब पर्याय में अतीन्द्रिय निराकुल आनंद प्रकट होता है। पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति होती है, उपयोग उपयोग में अभेद निर्विकल्प होता है। जग में मैं एक ही ज्ञायक देव हूं भगवान, ये ज्ञायक देव के अतिरिक्त इस जगत में और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं, इतना भी विकल्प अनुभूति के काल में नहीं। ऐसा दृढ़ पुरुषार्थ हो तुम्हारा कि एकमात्र ज्ञायक देव जहां ध्यान का ध्येय बने, उस समय जगत में ये परद्रव्य स्वरूप में नहीं हूं, ऐसा भी ध्यान न जाए और ज्ञायक देव की और ध्यान ऐसा अंतर में लीन हो। ज्ञान में यह जानता है, दृष्टि में तो एकमात्र चैतन्य तत्व है, आत्मा स्वरूप में है और पर रूप नहीं है। स्वरूप है और पर रूप नहीं है, ये दोनों को स्वीकार करना, ये दृष्टि अनेकांत दृष्टि है। स्वरूप है और पर रूप नहीं है, मगर चैतन्य तत्व जिसमें एकत्व है ज्ञानी का, यह चैतन्य तत्व अनेकांत का विषय नहीं है। यह चैतन्य तत्व सम्यक एकांत का विषय है। जिस चैतन्य तत्व में मैं पर स्वरूप नहीं हूं ऐसा भी नहीं, सिर्फ ध्रुव चैतन्य सत्ता ही दृष्टि में, ऐसा वहां विकल्प नहीं। बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है, उस समय बहती ये पानी की जो धारा है, वहां जाकर के बिना विकल्प का, धारा के विकल्प के बिना पानी को पिया, उस समय पानी के आकार का विकल्प नहीं, पानी के आकार का विकल्प नहीं, और पानी को पिया। जब पानी को पिया उस समय वह जो उसे शांति का अनुभव हुआ, उस समय यह जहर नहीं है, यह जहर नहीं है, यह भी विकल्प नहीं आता। यह जहर है ऐसा नहीं, वहां तो पानी का अनुभव है, पानी के अनुभव के काल में भी वहां यह विकल्प नहीं आता कि ये पानी ये जहर है, इतना भी विकल्प नहीं आता। जहर नहीं है यह भी विकल्प नहीं आता, जहर है यह भी विकल्प नहीं आता। वहां सिर्फ इतना कि पानी का अनुभव मात्र है। चैतन्य परमात्मा तत्व अनुभव में आता है, उस समय यह विकल्प ही नहीं है। चैतन्य तत्व अनुभव में आता है तब यह विकल्प ही नहीं है कि मैं राग स्वरूप नहीं हूं, मैं विकल्प स्वरूप नहीं हूं। ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता अनुभव में आते ही भगवान आत्मा ज्ञान में प्रतिबिंबित होते ही ज्ञान में ज्ञान का वेदन हुआ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा के आधार से, आश्रय से, दृष्टि से, लक्ष्य से, अवलंबन से ऐसा जो ध्रुव चैतन्य स्वरूप, और वो वेदन हुआ, वेदन हुआ पूर्ण रूप से। यहां पर अंतर में हो, पर्याय में वेदन हुआ। अग्नि को जैसे ही छुआ, जैसे ही तुमने अग्नि को छुआ और यहां हाथ में गर्म का वेदन हुआ, वो जो गर्म का अनुभव हुआ, अग्नि तो अग्नि की सत्ता में है, अग्नि में वहां वेदन नहीं हुआ, अग्नि का वेदन हाथ में हुआ। और जिस समय तुमने ये कहा कि गरम, वो गरम का तुमने जो कहा वो गरम, वो हाथ में यहां जो अनुभव हुआ उसको तुमने कहा कि गरम का मुझे अनुभव हुआ। तो भगवान आत्मा जब अनुभव में आता है
तो पर्याय में जैसे ही भगवान आत्मा अनुभव में आया कि पर्याय में ये स्वीकार हुआ कि ये भगवान आत्मा अनुभव में आया न, अरे ये भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप है। अग्नि में वहां गर्म का नहीं, हाथ में गर्म का अनुभव हुआ। ऐसे ही ये पर्याय में ये अनुभव हुआ कि मैं भगवान आत्मा हूं। ऐसा हो पर्याय में एक समय की निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में ये वेदन में आया कि मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप भगवान हूं। ऐसा अनुभव कार्य यहां हुआ, कार्य यहां हुआ। मगर जो स्पर्शना हुई वो स्पर्शना हाथ को हाथ की स्पर्शना नहीं हुई, वो स्पर्शना हुई है, वो स्पर्शना अग्नि की स्पर्शना है। उस समय अनुभव होता होने पर भी, हाथ में गर्म का अनुभव होता होने पर भी हाथ गर्म ऐसा विकल्प नहीं आया। विकल्प ऐसा नहीं, वहां अनुभव है अग्नि गर्म है। पर्याय में वो निराकुलता रूप अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, मगर वो अतीन्द्रिय आनंद में वहां उसका स्वरूप जो है उसकी ओर लक्ष्य नहीं है, पर्याय का जो निराकुल आनंद। इसलिए निराकुल आनंद का ज्ञानी दृष्टा ज्ञाता है भगवान। निराकुल आनंद, निराकुल आनंद, निराकुल आनंद कार्य पूरा यहाँ पर पर्याय में होता है। मगर द्रव्य जो वहां पर्याय में जाता ही नहीं है, सत्ता स्वरूप ध्रुव है। हे ज्ञान दीपक, ये ध्रुव सत्ता स्वरूप द्रव्य तुम्हारी दृष्टि में रहे। ये ध्रुव सत्ता स्वरूप द्रव्य का विचार चैतन्य तत्व विचार ये ध्रुव का होगा, वो पर्याय का नहीं। जहां वेदन होता है उसका नहीं, जो अनुभव में आएगा पर्याय में, वो पर्याय में अनुभव में आता है। जो वेदन होता वो पर्याय का होगा। मगर जब तुम्हारा तत्व विचार हो कि वो वेदन में, उसका नहीं। स्वभाव को समझना, अग्नि की उष्णता को समझना कि जो गर्म है वह अग्नि है, मगर वो जो गर्म है वो अग्नि है। ये स्वरूप जब तुमने समझा होगा तो हाथ में अग्नि का स्पर्श होते ही वह अनुभव तो सहज होगा। मगर हाथ में गर्म अग्नि ऐसा तत्व विचार नहीं। ऐसा विचार नहीं करना कि हाथ में गर्म अग्नि, वहां तो पूर्ण रूप से अग्नि के स्वभाव को जो समझता है। ऐसे ही विकल्प जो शांत होते हैं ना, निर्विकल्प अनुभूति में तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के विकल्प तो रहे नहीं। निर्विकल्प अनुभूति में भगवान, निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व भी विकल्प मंद होने लगते हैं। कचरा इतना 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 पानी में घुला मिला है, फिटकरी को डाला और कचरा जैसे पानी के तल पर दबने लगे, नीचे बैठने लगे। ये चैतन्य तत्व विचार से विकल्प का कचरा वो बैठने लगता है। वो जैसे ही तुम्हें ये चैतन्य तत्व विचार हो, ये बात भी तुम्हारे स्मरण में आए कि तुम्हें विकल्प की पकड़ कैसे मिटने लगती है। वो जो कषाय की मंदता ऐसी हो, वो तत्व विचार, वो वाणी सुनी ने। कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रसंग हो, किसी के साथ विवाद हुआ, विरोध हुआ, ऐसा हो कि उस समय तुम्हें ऐसा लगे कि जाने दो, शत्रु के साथ में विवाद हुआ, परिवार में ही कोई मित्र शत्रु बन गया, कांच का गिलास फूटा कि नौकर पर क्रोध आ गया। छोटी छोटी घटना में जहां पर ऐसी अंतर की मलिन वृत्तियां विकल्प होकर के उठती है, उस समय यदि तुम्हें ये विचार आए कि अरे ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनी, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, ये विचार आया हो, विचार आते ही तुम्हें हुआ जाने दो, माफ कर दो,
जाने दो, छोड़ो, वैर भाव नहीं रखना। अभी यहां से मर करके गए कि कहां जाकर जन्म होगा, जाने दो, हाथ जोड़ करके माफी मांगो। ये भाव आता है, ये जो भाव आता है, ये भाव तुम्हें आया ना, कितने कषाई मंद हुए, मगर ये कषाई भाव मंद हुए, ये वाणी तुमने सुनी, ये तुम्हें विचार आया कि मनुष्य जीवन तो क्षण भंगुर है, ये विचार आया कि क्या लेकर मैं आया था और क्या लेकर जाऊंगा, ये विचार आया ना। ये सब विचार पर का विचार है। मनुष्य जीवन अनित्य है, मनुष्य जीवन मैं हूं, वो तो पर है। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाऊंगा, वो आना और जाना, ये तो पर्यायी है। यहां इस जगत में परमाणु भी मेरा नहीं है, ये भी पर्यायी है, ये भी परद्रव्य की बात है, मगर परद्रव्य के स्वरूप का ऐसा विचार आया ना। यहां तक कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में मैंने सुना था कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं, जग में मेरा कुछ भी नहीं। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में तो मैंने सुना था कि एक परमाणु भी तेरा नहीं है। उससे कषाय भाव मंद होते गए, मगर मिथ्यात्व मंद नहीं हुआ। भगवान, ये जो कला है, ये कला मिथ्यात्व की मंदता की कला है। अभी जो तुमसे कहा ना कि जग में क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाऊंगा, अभी ये मनुष्य भव गया। ऐसे इतने मरते लोगों को देखते हैं ना भगवान, रोज रोज मरते को देखते हैं, और 100 बरस से ज्यादा जीता हुआ तो कोई दिखाई देता नहीं है अभी। और अभी तो जीवन के ये 40, 50, 60, 70 बरस तो पूरे हुए। अभी तो ये पता ही है कि मृत्यु है, ये सब जाना अनजाना होगा। तो क्या यहाँ अपनापन करना ऐसा, उससे कषाय तुम्हारे इतने मंद हो जाएंगे, तुम छोड़ने को तैयार होते हो। ले जाओ, तुम्हें जो ले जाना है वो ले जाओ, ले जाओ। ये जितना धन वैभव तुम्हें जो ले जाना है वो ले जाओ, मगर निराकुलता रूप शांति प्रकट नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि विचार चला मनुष्य जीवन तो क्षण भंगुर है। जब तुम्हें ये विचार आए कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व यह नित्य है, ये सत्ता मात्र है, उससे वो मिथ्यात्व भाव है ना, वो मिथ्यात्व भाव में पकड़ छूटने लगती है। वो भेद विज्ञान। पहले क्या होता था कि तुम मेरे घर में जो धन है वो धन ले जाओ, मुझे बैर भाव नहीं रखना, तुम ये धन ले जाओ। ये विकल्प उत्पन्न हुआ, तो ये विकल्प तो उत्पन्न हो गया। मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, ये विचार करते करते धन को देने का विकल्प तो आ गया। मगर धन देने का जो विकल्प आया, वो विकल्प से न्यायक में अंतर में आना, विकल्प जो धन देने का आया, उस विकल्प से हटकर के उपयोग न्यायक में ढलना, ये तब होता है जब तत्व विचार मनुष्य जीवन का नहीं, तत्व विचार चैतन्य जीवन का होता है। न्यायक 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 का विचार होता है। भगवान, ये ध्रुव न्यायक देव में ऐसा, वहां वाणी नहीं हो, वहां देव शास्त्र गुरु नहीं ऐसा। ये तो देव शास्त्र गुरु के प्रति ये भक्ति का भाव। कहा यहां से मर करके जन्म होगा, कहां जन्म होगा कि दुर्गति होगी। भगवान, ये सब पर पदार्थों को ये परिग्रह इतना इकट्ठा करके रखा। हाँ, अभी यहां से मृत्यु हो, जीवन में पहनने के लिए ये एक जोड़ी पहनाओ, एक जोड़ी सुखताओ। ये ऐसे 2 जोड़ी कपड़े अब तुमने तिजोरी में रखे, 500 जोड़ी कपड़े, 100 जोड़ी कपड़े। ये कपड़े तुम इतने, ये परिग्रह से नरक में दुर्गति होगी। नरक के आयु का बंध के कारण परिग्रह का, ये जो चक्रवर्ती मरकर के 7वें नरक में चक्रवर्ती पद के साथ में मरे और 7वें नरक में जन्मे, ये 7वां नरक, छठा नहीं,
सातवें नरक में सबसे नीचे जाकर जन्मता है। क्यों? ये परिग्रह और आरंभ वो जो सातवें नरक का कारण बनता है। नरकायु के बंध का कारण ये परिग्रह। अब ये विचार आया ना, अरे नरक में दुर्गति नहीं हो, ये विचार अज्ञानी का हो। सम्यक दृष्टि कि तीर्थंकर परमात्मा जिन्होंने ये मुझे चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनाई, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर भक्ति करने का राग का विकल्प उत्पन्न हुआ। ये राग के विकल्प को ही जिसने दुर्गति देखा है, नरक के सातवें नरक की दुर्गति नहीं, ये तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति का राग का विकल्प, ये विकल्प दुर्विकल्प। सुबह उठकर के देव दर्शन करने की प्रतिज्ञा वाले, तुम्हें आज तक कभी ये विचार आया कि सातवें नरक की दुर्गति से भी ये खतरनाक दुर्गति है? ये खतरनाक दुर्गति क्यों? सातवें नरक की दुर्गति से भी तीर्थंकर भगवान की भक्ति का राग खतरनाक दुर्गति। इसलिए क्योंकि सातवें नरक को तो दुर्गति मानने के लिए हर कोई तैयार होता है। ये राग का भाव तो ऐसा कि जिससे भ्रम होता है कि ये दुर्गति कैसे, इसलिए खतरनाक दुर्गति, जिसमें भ्रम पैदा हो जाता है कि ये तो धर्म है। ये धर्म नहीं, ये दुर्गति है। और जब तक संसार में कौन सी गति सुगति? सुगति तो एक भी नहीं। देव गति भी दुर्गति जहां कही, तो फिर ये तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति का राग, ये राग उत्पन्न हुआ। यदि तुम राग में गए, ऐसा हो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये पंचेंद्रिय में से, पंचेंद्रिय मनुष्य में से यहां से मरकर के पंचेंद्रिय नारकी होना, ये इतनी बड़ी दुर्गति नहीं है। पंचेंद्रिय मनुष्य से पंचेंद्रिय नारकी, यहां तो अतीन्द्रिय चैतन्य परमात्मा ज्ञायक देव और राग के विकल्प की गति, यहां से हट करके राग के विकल्प में जाना, दुर्गति में जाना है। यहां अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय परमात्मा जब दुर्गति में जाता है, वो तो पंचेंद्रिय की पर्याय मरी और पंचेंद्रिय में ही गया। मनुष्य पंचेंद्रिय, नारकी पंचेंद्रिय। यहां तो स्वरूप को भूलकर, त्रिकाली ध्रुव एक ज्ञायक देव को भूलकर वो पर्याय में ऐसा हो, ऐसा वेद विज्ञान की राग का विकल्प उत्पन्न हो, उससे मेरा नाता नहीं। जो भटकाने वाला, कष्ट देने वाला, उससे तो रिश्ता काट दिया, तोड़ दिया। ऐसा ऐसा इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये जागृति भगवान की तुम जेल में न रहे। जहां जहां तुम्हें ऐसा लगे कि अरे यहां फंसने जैसा है, शुरुआत वहां से, उससे हट जाओ। आज तक ये सुना नहीं कि जहां पर भी ऐसे कोई विवाद होने की संभावना है, वहां से हट जाना। कहीं राग द्वेष होते हो, वहां से हट जाना। यहां तो ये कहते भगवान, ये विवाद हो रहा है, वहां से हम हट गए, वहां पर हमने अपना विस्तार नहीं देखा। भगवान, ये विरोध हो रहा है, विवाद हो रहा है, दुर्गति हो रही है, उस दुर्गति के साथ में हमने अपना रिश्ता नहीं रखा। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता ये दृष्टि में आते ही वो भगवान की भक्ति का राग का विकल्प हो, वो तो ऐसा कौन गया, वो कौन गया, उसमें मेरा क्या? ओ, ऐसा है भगवान। आत्मा उन विकल्पों में, उन विकल्पों में मेरा कर्तृत्व कैसा? जो विकल्प उत्पन्न हुआ, जो विकल्प जड़ है,
ऐसा लक्षण से भेद विज्ञान करते ही हे ज्ञान दीपक उपयोग फिर स्वरूप की ओर ही दिखता है। राग में उपयोग भटके कैसे? ज्ञान मात्र दुर्गति से बचना हुआ। जब राग के विकल्प को दुर्गति कहा, भक्ति के विकल्प को दुर्गति कहा, उसे भी सिद्ध परमात्मा जैसे नरक में जाए तो वह दुर्गति, और सिद्ध परमात्मा स्वर्ग में जाए तो भी दुर्गति है। सिद्ध परमात्मा को कोई कहे कि सर्वार्थ सिद्धि के देव हो, कि वो तो दुर्गति है, वहां हम नहीं चाहते। जैसे तुम्हें सिद्ध के लिए ये श्रद्धा है ना, महावीर भगवान कभी सर्वार्थ सिद्धि में देव होंगे कि नहीं, हो ही नहीं सकते। ऐसे तुम्हारी श्रद्धा में ये कि ये विकल्प जो राग का वो दुर्गति, उस दुर्गति में नहीं जाने वाला मैं सिद्ध परमात्मा तत्व हूं। ये सिद्ध की श्रद्धा ऐसी कि राग की दुर्गति में जो नहीं जाता, राग को लाता नहीं, भेजता नहीं, राग में उसका कर्तृत्व नहीं। ये कहे ना, किसी के ऊपर क्रोध का भाव आए तो क्रोध का भाव आए तो उसे बोल देना, जो बोलना है बोल, अंदर मत रखना, क्योंकि अंदर जब रखते हो ने तो क्रोध का दमन हो जाता है। विकार को दबाना मत, विकार को बाहर निकाल दो। विकार को दबाया तो स्प्रिंग की माफिक वो ऐसा होगा कि वो उछलेगा। स्प्रिंग को जितना तुम दबाओ उतना वो स्प्रिंग उछलती है। ऐसे ही विकार के भाव को दबाया तो विकार उछलेगा। ऐसा इसलिए वो बच्चे के ऊपर क्रोध आता है, एक बार क्रोध आया, दो बार क्रोध आया, मगर कुछ व्यक्त नहीं किया, फिर ऐसा एक साथ में क्रोध आया कि जोर से चाटा मारा, वो दबाया हुआ क्रोध है, वो एक साथ में उछला। इसलिए क्या कहा कि क्रोध को दबाओ मत, क्रोध को निकाल दो बाहर। क्रोध को दबाने से क्रोध अंदर में दमन होता है तो पुष्ट होता है। क्रोध को बाहर निकालो, क्रोध को बाहर निकाल दो, क्रोध चला जाएगा। ये उपाय नहीं है। क्रोध को दबाना ये भी क्रोध को दूर करने का उपाय नहीं, और क्रोध को बाहर निकालना ये भी क्रोध को दूर करने का उपाय नहीं। ऐसा क्रोध तो आग है ना भगवान, क्रोध आग है, ये राग आग है। ये राग की आग को दबाने से खुद जलता है। ऐसा जला नहीं, राग की आग में खुद अंदर ही अंदर जलता है। जो अंदर ही अंदर राग को दबाता है वो खुद जलता है, और वह राग की आग को बाहर निकालता है, वो दूसरे को जलाता है। कोई व्यक्ति आग से अपने को जलाता है, कोई व्यक्ति आग से दूसरे को जलाता है। दमन करने वाला वो अपने को जलाता है, और वो बाहर निकाल दे वो दूसरे को जलाता है, मगर दूसरे को जलाने से पहले वो खुद को तो जलाता ही है। लोहे के गरम गरम गोले को दूसरे के ऊपर फेंकने से पहले खुद का हाथ तो जलता है। न तो क्रोध को अंदर में दबाना है, न तो क्रोध को बाहर में दूसरे के सामने निकालना है। क्रोध का जो भाव है उस भाव में चैतन्य की ध्रुवता नहीं है, ये स्वीकार करना है। ये स्वीकार क्रोध से छूटने का उपाय है। न वो दमन करने से छूटता है, न वो बाहर निकालने से छूटता है। ध्रुव की ओर दृष्टि जाते ही वो उत्पन्न नहीं होता। ध्रुव न्यायक देव की परिपूर्णता भगवान। राग का भाव
अंदर भी नहीं है और बाहर भी नहीं है। राग का भाव, भाव उत्पन्न हुआ, भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव का फल मिल गया। मुनिराज को राग का भाव उत्पन्न हुआ, राग का भाव उत्पन्न हुआ, उस समय उन्होंने दुख को भोगा, ये फल उस समय भोग लिया। ऐसा लगता है जिन्होंने दुख को भोगा, ये दुख को भोग करके लिखी गई ये वाणी है। राग का विकल्प जब हुआ, वो राग के विकल्प वो दुख भोगा था, दुख को भोगा अर्थात राग, राग स्वयं दुख स्वरूप है। ऐसा भोग करके जिसने दुख को भोग करके लिखा हो, उनकी वाणी पढ़ करके मुझे सुख कैसे मिलेगा? जिन्होंने इतना दुख सहा, उन्होंने जो वाणी लिखी, उस वाणी से मुझे कैसे सुख मिले? भावलिंगी मुनिराज ने दुख को भोगा नहीं है भगवान। राग का भाव दुख स्वरूप है, मगर दुख स्वरूप राग का भाव मुनिराज ने वो दुख का भाव भोगा नहीं। दुख का भाव हुआ, वो सिर्फ ज्ञान में जानने में आया। ऐसे ही हो लिखना होता है ना, मुनिराज की वह दशा। ऐसा राग का भाव कोई नहीं है। हो कोई आए तो मैं उनको उपदेश दूं, कोई मेरे सामने नहीं, मैं उपदेश किसको दूं? अकेले यही तो मुनिराज की पहचान है भगवान। जब ये ताड़ के पान पर लिखे गए शास्त्र को मैं देखता हूं, तो यही विचार आता है, कोई नहीं बैठा होगा सामने हो भगवान, वरना बोल करके भी उपदेश दे सकते थे। जब कोई नहीं था वहां, ओ, 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 ऐसी दशा मुनि धर्म की होगी भगवान। भावलिंगी मुनि होंगे, वन विहारी संत हो। वन होगा, उपवन होगा, स्मशान होगा, पहाड़ के शिखर पर, नदी के तट पर भावलिंगी मुनि एकांत में विचरण करते, जहां कोई नहीं पराया हो, कोई नहीं। शिष्य आकर के कोई हाथ जोड़ करके कहे कि मुझे ज्ञान दो, कोई नहीं। ऐसा विकल्प भी आए मुनिराज को, ताड़ के पान पर यह लिखने का विकल्प आए, ये भाव आया। टिक करके ये रहेगा पत्ता, नहीं रहेगा, क्या पत्ते का क्या होगा, कुछ भी नहीं। ये राग का भाव आत्मा में आया। ये जो पुराने साथी जो थे, उनकी याद आई, करुणा का भाव जगा। कौन इसे पढ़ेगा? ये कुछ भी ऐसा विहार करते हैं ना मुनिराज भगवान। मुनिराज तो विहार करते हैं। आज यदि गुजरात में, कल फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, ऐसे मुनिराज तो विहार करते हैं ना। एक ही जगह तो रहते नहीं ना भगवान। अब जो मुनिराज विहार करते हैं, ऐसे भावलिंगी मुनि जिनका विहार होता है, अब यहां से वो कर्नाटक तक पहुंच गए विहार करते करते। अब करुणा का भाव आया। खुद को आती है गुजराती भाषा, खुद को आती हो हिंदी भाषा, कन्नड़ भाषा जानते नहीं। अब कन्नड़ में लिखे कैसे? जो लिखेंगे वो तो गुजराती में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, उनकी भाषा भी नहीं जानते। फिर भी राग का भाव आया, और नहीं तो वो कन्नड़ सीखने के लिए वहां क्लास शुरू करते। मगर वो तो राग का भाव आया, देखा है मनुष्य, मगर उस मनुष्य को देख करके, उस जीव की वेदना और दुख को देख करके ये विकल्प आया, लाओ उपदेश दो। ऐसे हो आचार्य कुंद कुंदे, ये लिखने का विकल्प आया। प्राकृत भाषा में ये लिखने का विकल्प आया। जिस समय प्राकृत भाषा को जानने वाला वहां कौन था? वहां प्राकृत भाषा को, तमिलनाडु में, कर्नाटक में प्राकृत भाषा को जानने वाला कौन था?
मगर प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। ऐसा भगवान वो प्राकृत भाषा में, वो प्राकृत भाषा को जान करके प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। मगर कौन इसको पढ़ेगा, कौन इसको जानेगा, उसका विकल्प नहीं है। वो कहाँ वो विकल्प उनको, वो तो अपने विकल्प है। ये विकल्प अपने है कि दूसरे जीवों को सत्य धर्म की प्राप्ति हो लिखने का। और वास्तव में तो ये लिख दिया, मेरा मन कहीं लगता नहीं है कि लिख दिया। ऐसा ऐसा वो तो अंदर का भाव आया कि लिख दिया, बहुत भाव ऐसा आया कि लिख दिया। ये प्रेमी है ना, प्रेमिका को खत लिखते हैं। अब खत प्रेमिका के पास में पहुंचे, इतनी इतनी डायरिया भर करके, ऐसी ऐसी नोटबुक भर करके लगते हैं। लोगों की नोटबुक मैंने देखता हूं कि ऐसा ऐसा कहते, देखो मैंने ये शायरी लिखी, ये शायरी लिखी। वो शायरी उस प्रेमिका तक पहुंची नहीं। मगर वो जो राग है ना, वो राग से वो लिखते रहते, नोटबुक को भरते रहते। इतनी नोटबुक भर करके रखी, मगर वो भर करके रखी, वहां तो पहुंची नहीं। वो भाव आया, और वो भाव आया, उससे वो अंतर में शांति मिली उसको। वो राग की पूर्ति की शांति है। यहां मुनिराज को भव्य जीवों के प्रति वो राग का भाव हुआ कि ताड़ के पान पर ये लिख दिया। ये लिखा, और लिख करके वो शांति नहीं, लिखते समय तो दुख है, वो राग है, वो दुख है। और उस दुख को ज्ञान में जानते हैं, उस समय सहज भेद विज्ञान है। उस भेद विज्ञान के बल पर उपयोग न्यायक में गया और लिखना रह गया। कौन सा वचन लिखा जा रहा था वो, ये तो जिसने अंतर में जाना उनको, कि अरे अंतिम वाक्य कौन सा था, अब अगला वाक्य कौन सा होगा। ये उनको तो अंतर में ऐसी डुबकी लगे भगवान, वो तो सहज मस्ती है। इसलिए तो ज्ञानी की वो धारा चलती है। ये धारा, वो दशा प्रकट होगी भगवान। भावलिंगी मुनि वन में विचरण करते ऐसे, हे ज्ञान दीपक, तो मुनिराज की पहचान करना भगवान। ये भावलिंगी मुनिराज ऐसे, जिनको तुम्हारे प्रति राग का विकल्प तो होगा, मगर वो राग के विकल्प को दुख देखते हुए हर अंतर मुहूर्त में वो अंतर में डुबकी लगाते हैं। मुनिराज, मनुष्य जीवन, अरे ये मनुष्य जीवन महापुण्य के उदय से मिला, इसे छोड़ देकर अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा हो वन में विचरण करते मुनिराज, अरे ये मनुष्य जीवन खतरे में क्यों डाला भगवान। एक बिच्छू काटे और मृत्यु, सर्प ने डंसा कि मृत्यु। कैसा जीवन, फिर भी वो वन में जंगल में, ओह ऐसी आनंद की मस्ती होगी, ऐसी मस्ती कि वन में मृत्यु की तो तैयारी लेकर के भगवान अमृत का दर्शन, अमृत की मस्ती ऐसी रहती है कि देह के मरने में अपना मरण देखा ही नहीं। इसलिए यही तो काम है न भगवान, यही ऐसा हो। इसलिए भगवान आज यहाँ सुने हो ने, सुनते हो ने, तो आज सुनते हो, कल स्वर्ग में देव होकर के मिलोगे तो वहां पर भी ये सुनना होगा, तत्व चर्चा करेंगे ना। ये चैतन्य तत्व विचार यहाँ हो रहा है तो वहां करेंगे। इसलिए इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, आज परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, फिर भी चैतन्य तत्व विचार रखा नहीं, कभी कहीं भी वो चैतन्य तत्व विचार न छूटे। मैं परदेश में रहूं या स्वदेश में रहूं, ये चैतन्य तत्व विचार, तुम परदेश में रहो या स्वदेश में रहो, ये चैतन्य तत्व विचार न छूटे। जहां रहेंगे वहां यही तो करेंगे। यहां तक कि मर करके स्वर्ग में देव होंगे तो यही तो चैतन्य तत्व विचार होगा। जहां रहेंगे वहां ये काम होगा।
और जब तुम्हें पक्का पता हो कि स्वर्ग में देव होकर मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरे साथ हो और ये चैतन्य 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 तत्व विचार चलता हो, तब फिर तुम्हें यहां से मरने का दुख होगा? ऐसा सब ऐसा ही ऐसा हो, फिर मरने का दुख क्यों होगा? और ये तो चैतन्य तत्व विचार स्वर्ग में होगा, मगर पत्नी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, तो कैसा लगेगा कि ना, तो फिर वो स्वर्ग नहीं चाहिए। मगर तुम्हें कहे कि यहां जैसा है, पत्नी है, बच्चे है, परिवार है, यहाँ खाना पीना जैसा है, ऐसा ही स्वर्ग में मिलेगा, सब जैसा का जैसा सब, और वही स्वर्ग में मिलेगा, तो फिर तुम्हें स्वर्ग चाहिए? तुम कहोगे अब फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां जो है वो वहां है, तो क्या फर्क पड़ता है? सम्यक दृष्टि मुनिराज भावलिंगी संत उनको जागृति। यदि यहाँ जो जानना जानना हो रहा है और ये सर्प ने डंसा और जहां जन्म हुआ वहां यही तो काम होगा, जानना जानना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नया हो न कि यहाँ तो पुत्र है और वहां पुत्र न रहे, तो मुझे वहां वो स्वर्ग नहीं चाहिए। यहाँ तो रुपये है और वहां रुपये नहीं होंगे, तो स्वर्ग नहीं चाहिए। यहां रसगुल्ला है वहां रसगुल्ला नहीं मिलेगा, तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है, मगर यहां जो है वो वहां हो, तो फिर छोड़ने में भय क्यों? ऐसे मुनिराज की अंतर में जानना जानना हो रहा है, और वाघ ने खाया, शेर ने खाया, सर्प ने डंसा, बिच्छू ने डंसा, ओ मगर मेरा जानना जानना होगा जहां रहूं। अब मुझे निर्भयता है भगवान, ऐसी निर्भयता तुम्हें अंतर में प्रकट हो हे ज्ञान दीपक। ये चैतन्य 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 की अस्थि की मस्ती, कि मैं जहां हूं वहां अपने में हूं, होगा क्या? और यही तो होगा भगवान, यही तो होगा। मैं जहां हूं वहां अपने में हूं। देव होने पर देहातीत, तो ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी वह फिर मुनि होता है, मुनि होता है। ऐसा नयापन न लगे और तुम्हें वो दशा प्रकट होगी, नयापन न लगे। क्या ऐसी दशा हो भगवान। अहो अहो, उपकार है गुरुदेव का भगवान। ये चैतन्य परमात्मा की पुकार कि तू जहां रहे, तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर तू रहे, मगर तू स्वरूप की सत्ता के बाहर नहीं। एक ही काम है, नया नहीं हो, वही वही। एक कमरे में से निकले, ऐसे कभी ऐसा लगा पत्नी के साथ में बैठे हो, पत्नी के साथ में चर्चा करते हो, पत्नी के साथ में तुम आनंद में हो। अब तुम कमरे में हो, बाहर हो, रास्ते पर हो, कि पत्नी के साथ में तुम हो, कि मैं जहां हूं वहां पत्नी के साथ हूं, पत्नी के साथ हूं। तुम्हें अब भय नहीं कि अरे मैं कहाँ हूं, जहां हूं मैं अपनी पत्नी के साथ हूं। जहां तुम्हें राग है ना, राग है, वही तुम्हारा वो जो कार्य है, वही कार्य तुम्हारा हो, तो फिर तुम्हें भय क्यों आए? मगर अरे मैं कमरे में से पत्नी के साथ बाहर आया, तो फिर वहां तो माँ बाप है, तो पत्नी का हाथ पकड़कर मैं नहीं रख सकता, हाथ छोड़ देना पड़ेगा। और मैं यदि और बाहर आया, तो वहां तो और मुझे मर्यादा से चलना पड़ेगा। पत्नी के साथ में ऐसे नहीं बैठ सकता जैसे कमरे में हूं, तो फिर वह थोड़ा फर्क पड़ेगा कि अब मुझे वो बाहर नहीं जाना, क्योंकि वह जो कमरे के भीतर पत्नी के साथ बैठता ऐसा बाहर नहीं बैठ सकता। वो परिवर्तन आया ना, वो नहीं बैठ सकता, इसलिए वो बाहर जाने में हिचकिचाहट होगी। कमरे में से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बाहर जाकर के वहां वह नहीं होगा।
सम्यक दृष्टि को, जागृति की ये राख की दीवार, ये कमरे में से बाहर जाने को तैयार, क्योंकि जहां जाऊं वहां वही कार्य होता है, जानना जानना जानना। इसलिए निर्भयता है, इसलिए निर्भयता है कि देह में से बाहर निकल गया तो मेरा कार्य कैसे होगा, वही कार्य होगा, जानना जानना होगा। ये दुर्लभ है भगवान, ये चैतन्य परमात्मा की पुकार। तो ये दुर्लभ, तुम्हारी तिजोरी में करोड़ों रुपये आए न, करोड़ रुपये दुर्लभ नहीं है, ये करोड़ों रुपये दुर्लभ नहीं है, क्योंकि करोड़ों रुपये कैसे कैसे लोगों को मिल जाते हैं, करोड़ों रुपये ऐसे लोगों को मिल जाते भगवान। 7 व्यसन का सेवन करता हो, मांस खाता हो, दुनिया का सबसे बड़ा धनपति हो, पहले नंबर का धनवान, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, पहले नंबर का धनवान। शराब पीने वाले, मांस खाने वाले के पास में धन तो चला जाता है, धन दुर्लभ नहीं है, रूप दुर्लभ नहीं है। मांस भक्षण करने वाले की गोरी गोरी चमड़ी को देखो, थाली में सी फूड खाने वाले, ऐसा हो समुद्र में से ऐसा करके उसको फूड का नाम देते, निकाले है जानवर को, मगर उसको फूड किया और फिर खाए, और फिर भी गोरी चमड़ी, चमड़ी काली नहीं होती, इतनी टमाटर जैसे ऐसे लाल लाल हो जाए ऐसी गोरी चमड़ी मिली। मांस भक्षण करने वाले को यूरोप में, अमेरिका में देखो, 7 व्यसन का सेवन करे, जुआ खेलने वाले, ऐसा अमेरिका में देखो, लास वेगस में जुआ खेलने वाले, कि जहां पर जुआ खेलो 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 कि इतना लाखों करोड़ों रुपए दाव पर लगाए, और कभी कभी तो कोई जीत करके बाहर निकले ना, वहां पर गोली मार दे। अभी अखबार में आया कि कोई जीत करके निकला कि वहीं पर ही गोली मार दी। जुआ खेले, उनको भी ऐसा करोड़ों रुपए मिल गए। परस्त्री सेवन, वेश्यागमन करने वाले भी करोड़ों रुपए कमा ले, उनके पास भी धन चला जाता है, रूप वाले हैं। परस्त्री सेवन करने वाली, वो वेश्या के पास रूप है न, उसके पास भी इतना सौंदर्य है न, बुरे परिणाम पर पुरुष के साथ में भोग भोगने का भाव, मगर रूप कितना, सौंदर्य कितना। ये रूप, धन, सौंदर्य, ये बाहर का वैभव, ये तो पाप 7 व्यसन का सेवन करने वाले को भी मिल जाता है। ऐसा हो भगवान, ये दुर्लभ नहीं है, मगर मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हूं, ये पुकार कान में कितने को पड़ी। ऐसा भारत देश में कौन है जिनके घर में 1 रुपया न होगा? कोई एकाध दो ऐसे कोई होंगे गांव में, मगर 1-2 रुपये तो होंगे न, रुपये की नोट तो होगी न, भले वो खर्च न करे मगर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। कोई ऐसा होगा कि जिसकी जेब खाली है, मगर मगर भगवान कुछ तो ऐसा है न कि सबको 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये मिले। कुछ लोगों को छोड़कर सबको रुपये तो मिले न, रुपये की नोट सबको मिल जाती है, वो ये पूछती नहीं है। ऐसा हो भगवान, ये पूछती नहीं है, रुपये की नोट ये पूछती नहीं कि तुम पाप करते हो तो मैं तुम्हारे पास ना जाऊं। भारत में सभी के पास ये रुपये की नोट पहुंच जाती है, और जो रुपये की नोट सबके पास पहुंच जाती हो वह दुर्लभ नहीं। ये चैतन्य परमात्मा की पुकार की मैं भगवान आत्मा हूं, ये सबको नहीं मिलती। ये पुकार है ज्ञान दीपक तुमको मिली, ये दुर्लभ है, ये महादुर्लभ है। तुम्हें अहोभाव नहीं है, तुम्हें ये महिमा नहीं, तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? ऐसा हो, इसलिए ये कहा, ये तुम्हें अहोभाव ऐसा नहीं आया भगवान। जब तुम्हें ये अहोभाव आए तब दुनिया के लाखों करोड़ों काम को छोड़ करके, जब तुम करोड़ों कमाने ऑफिस में जाओगे न,
तब तुम्हें ये विचार आए कि करोड़ों रुपये कमाने जा रहा हूं, ये करोड़ों रुपये जिसके पीछे मैं जा रहा हूं, आज मैं सत्संग नहीं सुनूंगा। रविवार का दिन है तो रविवार का दिन तो सुबह चलो बैठ लिया, मगर सोमवार के दिन तो मेरी ऑफिस है, मेरा व्यापार अटक जाएगा, सोमवार को तो मैं नहीं बैठूंगा। रविवार को मैं बैठ लिया, सोमवार को मैं नहीं बैठूंगा। तुम वहां करोड़ों रुपये कमा लो जो 7 व्यसन के सेवन करने वाले को मिल जाते हैं, मगर मैं चैतन्य परमात्मा हूं ये पुकार तो उनके कान में पड़ती है जिन्हें निकट काल में स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव होना है। 608 में नंबर लगाना है या फिर करोड़ों लोगों का नंबर जिसमें लगता है ऐसे करोड़पति में नंबर लगाना है, ऐसा ये तुम्हारा। इसलिए तो हे ज्ञान दीपक, मैंने ये सत्य जाना महादुर्लभ का, इसलिए तुम्हारे प्रति ये करुणा का भाव आता है भगवान। इसलिए ये आता है कि थोड़े तुम नियमित हो जाओ, थोड़े तुम समय पर बैठो, समय पर एक वाक्य भी छूटा तो ये तुम्हारे लिए एक 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 रत्न तुम्हारे लिए छूट गया है भगवान। ये तो गुरुदेव की पुकार, ये तीर्थंकर परमात्मा की पुकार है, ये मेरी नहीं। इसलिए ये कहता हूं नियमित हो जाओ। इसलिए मैंने आपको कहा पूरी तरह से ये प्रत्यक्ष सत्संग का लाभ, ये मौका ऐसा हो, ये मौका, ऐसा अवसर, ऐसा मैं तो इसे दुर्लभ 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 ऐसा दुर्लभ समझता हूं, ये अवसर हो। कभी सत्संग होता है ना, यहां बैठ करके होता है, और प्रवचन हॉल में सत्संग होता है। प्रवचन हॉल में सत्संग होता है ना, तो वहां पर कुछ लोग सामने बैठते, जो यहाँ रहते वो तो बैठते, अब वो बैठते, अब किसी ने वहां कुर्सी हटाई तो वहां ध्यान गया, जोर से कुर्सी गिरी, ध्यान गया, बच्चे कोलाहल करते तो ध्यान गया, तो मुझे मेरा ध्यान वहां गया। कोई कोलाहल इतनी मचा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, इतना ध्यान नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं। ध्यान में तो 3 लोक का कोलाहल होता हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है और तुम इतने चिल्ला रहे हो, कोलाहल मचा रहे हो, तो मेरा बोलना तुम तक पहुंचेगा ही नहीं ठीक तरह से। इसलिए 2-4 लोग भी सामने बैठे हो तो विकल्प होंगे कि अरे तुम शांति से बैठ जाओ, मैं यहां बोल रहा हूं। ये तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिस कमरे में मैं अकेला बैठता हूं वहां कोई डिस्टर्ब नहीं हो, किसी का कोलाहल नहीं हो, और बिना कोलाहल की ये वाणी सारी दुनिया में पहुंच जाए। ये तो कोरोना का महा उपकार है भगवान, ये उपकार है कि कोई यहां डिस्टर्बेंस नहीं हो, और तुम्हें जितना कोलाहल करना हो करो, तुम्हारा कोलाहल मेरे पास में न आए, और चैतन्य 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 की मस्ती बनी रहे, ऐसा हो। ये तो ऐसा युग, ऐसा काल, ये तो कृपालु देव और गुरुदेव के काल में भी ऐसी सुविधा नहीं थी। ये समय का सदुपयोग, ये सुविधा का सदुपयोग हो। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये सत्संग न छूटे। मैंने इसलिए तुम्हें अनिवार्य रूप से ये कहा, चैतन्य तत्व विचार प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को सुनना है तो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक रहे, वरना न रहे। क्योंकि मैं तो मुक्त होना चाहता हूं 142 से। ऐसा नहीं कि दूसरे का नाम मैं अंदर रखूंगा, गया सो गया, गया, मैं मुक्त हुआ, मैं इतने से छूटा, छूटा भगवान, मेरा छूटना हुआ। मैं तो तुम्हारे लिए ये कहता, इसलिए मैंने इतना कहा, छूट दी तुमको कि ज्यादा ज्यादा कभी तुम्हें कहीं ऐसा हो कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, ठीक है, तुम्हें उस समय उसके लिए तुम वीडियो बंद करके सुनना, उस समय तुम्हें बता देना कि मुझे ये नहीं हो पा रहा है, ऐसा तुम कह देना। मगर ऐसा तुम कर देना कि मुझसे नहीं होगा, किसी और को नंबर दे दो,
किसी और को ये साधना, मेरे लिए ये साधना नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक ऐसा आयोजन हो रहा है राग की आग में जलने का नहीं, यहाँ तो वितरागता के अमृत को पीने का आयोजन है। भगवान ज्यादा से ज्यादा इतनी मैंने छूट दी है कि 24 दिन, एक महीने में 24 दिन की आपकी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों की अटेंडेंस कंपलसरी होगी चैतन्य तत्व विचार में। 6-7 दिन, जो भी 30-31 दिन में 6-7 दिन की छूट है, वो भी अभी 24 दिन तो अनिवार्य रूप से, तो 24 दिन 80% हो जाएगा। 80% तुम्हारा काम, 24 दिन तो तुम्हें ये चैतन्य तत्व विचार प्रत्यक्ष सुनना। उस समय यदि तुम कनेक्ट होकर के सुनोगे न भगवान, वह तुम्हें YouTube पर सुन करके, वह तुम्हें परोक्ष रूप से वह सुन करके नहीं होगा, ये सुन करके। इसलिए तो मैं तो अपने को ऐसा हीन पुण्य वाला मानता हूँ, ऐसा मेरा हीन पुण्य कि गुरुदेव और कृपालु देव साक्षात दर्शन न हो सके, फिर भी महापुण्य मानता हूँ कि उनकी वाणी तो मेरे पास पहुंची ने, ये वाणी तो सुनने के लिए मेरे पास पहुंची ने। ऐसा है भगवान, चैतन्य परमात्मा की पुकार ये तुम्हें प्राप्त हुई। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, परोक्ष ज्ञान दीपक, आप सब यहाँ पर सुनते हैं, और भी साधक सुनते हैं, उनको भी कहो तुम ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना ये जीवन का एक अनमोल अवसर है। ये जाते जाते ये मुसाफिर तुम्हें कुछ देकर जाना चाहता है। भगवान तुम्हें उंगली से इशारा कर कर तुम्हारे वैभव को एक बार दिखा कर जाना चाहता है, ये भावना है भगवान। इसलिए तुम कहो तुम्हारे बेटे को, पत्नी को, पति को, हो ज्ञान दीपक हो, पता नहीं किसका जीवन पलट जाए। नए नए ज्ञान दीपक आए हैं, जुड़े हैं, उनका नाम आया है, मैंने जोड़ा, अगली बार उद्घोष होगा नए नए ज्ञान दीपकों का। जब वे ज्ञान दीपक, उनकी साधना तो उन्होंने शुरू की, उद्घोष हो तब हो, तुम ज्ञान दीपक हो गए, करो शुरू साधना। जिन्होंने अपने नाम में भी आपकी अटेंडेंस लगती है ना, अब नाम किसी ने ठीक तरह से लिखे नहीं, किसी ने नंबर पीछे लिखे, नाम आगे लिखा है, तो वो अटेंडेंस में मुझे पता ही नहीं चलता। तो आपकी नाम आप एक बार चेक कर लेना, आपका नाम ठीक तरह से नहीं लिखा होगा तो भी उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। अटेंडेंस में एब्सेंट होगी तो वो जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। इसलिए इतने लोगों के नाम मैं देख रहा हूं ठीक तरह से नाम नहीं है, आपको खुद उसकी जांच करनी है। नहीं है तो आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा हो तो उनको कहना, वो आपको ठीक कर देंगे। मगर ये चैतन्य तत्व विचार तब तक न रुके जब तक चैतन्य तत्व की अनुभूति न हो। ये तो भगवान तुम लोगों के कारण ये चैतन्य तत्व विचार लंबा नहीं। मेरी तो भावना है कि रोज दिन में 4-4 बार, 4-4 घंटे ये चैतन्य तत्व विचार। मगर मैं तो 1 घंटे में से दूसरे घंटे बोलता हूँ कि लोगों के समाचार आते हैं, शरीर का ध्यान रखो, आत्मा 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 ज्यादा मत करो, आत्मा आत्मा। मैं तो ये कहता हूं तुम भी आत्मा 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 करो, और तुम कहते हो आप आत्मा 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 मत करो। उल्टा कि तुम भी आत्मा आत्मा करो। भावना है कि दिन रात ये सत्संग हो। भगवान ये भावना भी फलेगी, फलेगी निरंतर। ये चैतन्य तत्व विचार जिसका आधार एकमात्र चैतन्य तत्व, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं। ओ